राधे राधे दोस्तों। अगर आपका भी ईश्वर से भरोसा उठने लगे तो इस कहानी को अवश्य सुने। ऐसा कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात भले ही हम तब ना समझ पाते हो, लेकिन इस बात का एहसास हमें बाद में अवश्य होता है। अक्सर देखा जाता है मुश्किल परिस्थितियों में भगवान से विश्वास उठ जाता है, लेकिन ये कहानी हमें ईश्वर पर विश्वास करना सिखाती है। मगर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। एक बार की बात है, ऋषिकेश में गंगा के किनारे एक संत रहा करते थे। वह संत बहुत ही दयालु स्वभाव के थे और नित्य भगवान की पूजा अर्चना करते थे। संत के बहुत सारे शिष्य थे। वह संत जन्म से अंधे थे, लेकिन उनका एक नियम था। प्रतिदिन गगनचुंबी पहाड़ों में सैर के लिए जाया करते थे। जब भी भ्रमण के लिए जाते हमेशा कीर्तन करते हुए जाते और कीर्तन करते हुए हर रोज़ लौट आते। अपने गुरु को प्रतिदिन ऐसा करता देख उनका एक शिष्य असमंजस में पड़ गया। कैसे वे अंधे होने के बावजूद भी ऐसा कर लेते हैं। एक दिन अपनी जिज्ञासा के चलते एक शिष्य ने उनसे पूछा, बाबा आप हर रोज़ इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सैर के लिए जाते हैं, वहाँ तो बहुत गहरी खाइयाँ होती हैं और आप तो देख भी नहीं सकते। क्या आपको कभी डर नहीं लगता कहीं पाँव डगमगा गया तो? संत उनकी बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराए और वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह उन्होंने अपने शिष्य को भ्रमण के लिए साथ चलने को कहा। पहाड़ों पर चढ़ते समय बाबा ने शिष्य से कहा, यदि कोई गहरी खाई आए तो मुझे ज़रूर बताना। कुछ समय चलने के बाद गहरी खाई आ गई। शिष्य ने संत से कहा, बाबा गहरी खाई आ गई है। ये सुनकर संत ने शिष्य से कहा, अब तुम मुझे इस खाई में धक्का दे दो। बाबा की ये बात सुनकर शिष्य हैरान हो गया और चारों ओर देखने लगा। उसने कहा, बाबा भला मैं आपको कैसे धक्का दे सकता हूँ? आप मेरे गुरु हैं। मैं अपने किसी दुश्मन को भी इतनी गहरी खाई में नहीं धकेल सकता। संत ने कहा, ये मेरा आदेश है। यदि तुम इस आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। शिष्य ने कहा, मुझे नरक भोगना स्वीकार है, मगर बाबा मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तब संत ने शिष्य से कहा, अब तुम्हें समझ आया? जब तुम एक सामान्य मनुष्य होकर मेरे प्रति प्रेम के कारण मुझे गहरी खाई में नहीं धकेल सकते, तो भला मेरा परमात्मा मुझे गहरी खाई में कैसे गिरने दे सकता है? मुझे अपने परम पिता परमेश्वर पर पूरा यकीन है, विश्वास है कि जो भी करेंगे वो मेरे लिए बेहतर ही करेंगे। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। विश्वास के बिना छोटा सा काम भी पूरा नहीं हो सकता। इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ईश्वर से अपना विश्वास कम नहीं करना चाहिए। यदि आपके साथ अभी कुछ बुरा हो रहा है तो हो सकता है ये आने वाले समय में कि कुछ अच्छा होने का संकेत हो। इसलिए भगवान पर हमेशा विश्वास रखें। आपकी ज़िंदगी में अच्छा या बुरा जो कुछ भी होगा भगवान की मर्जी और आपके कर्मों पर निर्भर करता है। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधे राधे।